हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन सम इम्पॉर्टेंट रूल्स द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। पिछले क्लास में हमने कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण होता था उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे। आज उसका हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देखेंगे जो कॉनकेव मिरर के द्वारा होता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा कहाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हाट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हाट इज पोल एंड फोकस। ओके, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, कैसे बनेगा, देखते हैं। नाउ लेट्स सी, इट इज अ कॉनकेव मिरर। ओके, कैसा ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। ये आपका पोल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी फोकस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। ओके, और सबसे पहला रूल्स क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता था, कोई ये फोकस से गुजरता था, मतलब फोकस से होकर पास होता था। सेकेंड रूल्स में आपको याद रखना है कि सेकेंड जब रे ऑफ लाइट हम गुजारेंगे तो कहाँ से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर क्या होगा, गुजरेगा। सपोज स्केल नहीं रहने के कारण सही से नहीं बन रहे हैं, आप लोग स्केल से अच्छे तरह से बनाइएगा। और इसको हम क्या आगे पीछे की ओर क्या करेंगे, ऐसे इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो क्या एक पॉइंट पे यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे जब कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ओरिजिनल इमेज का निर्माण होगा, और ये ओरिजिनल ए डैश बी डैश होगा। सपोज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देखा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तो फर्स्ट रूल्स याद रखना है कि रे ऑफ लाइट को पैरेलल पास करवाएंगे तो फोकस पे मिलता है। ओके, और सेकंड रूल्स क्या होगा आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास करवाएंगे, तो मैंने बताया था जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पे वापस आ जाता है। ओके, गया और ये वापस आ गया, और इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर तो दोनों मीट कर जाएगा एक पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का निर्माण होगा, इमेज का निर्माण होगा, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज का निर्माण होगा। तो हमने क्या देखा कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बना। ओके, सेकंड नंबर कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब इन लार्ज बना। एंड क्या बना, ये एक्सेप्शन में था कि कॉनकेव मिरर में क्या था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। मैंने दो कंडीशन बताया था पिछले क्लास में, वर्चुअल और इसमें इरेक्ट बनता है। तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, मतलब सीधा है। और इस तरह से हमने क्या देखा, इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे, और कैसा होगा, इन लार्ज मतलब वस्तु से बड़ा, और वर्चुअल है इरेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आभासी और सीधा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपको रे डायग्राम हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले, हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोकस पे स्थित हो, जब वस्तु हमारा कहाँ स्थित होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एट फोकस, मतलब फोकस पर स्थित हो। तो देख लेते हैं फिगर से। सपोज इट इज अ मिरर, कैसा मिरर है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पोल। और तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए। सपोज इट इज अ फोकस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कोई ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे। सपोज ए और बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट नियम क्या था कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, थ्रू द मिरर क्या होता है, फोकस से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ जाएंगे। ओके, सेकंड नंबर मैंने बताया था कि सेकंड नंबर, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। सेकंड नंबर मैंने बताया था कि रे ऑफ लाइट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। तो अगर ऐसे हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो क्या देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। आप थोड़ा स्केल से ड्रॉ करिएगा ताकि आपको पैरेलल दिखाई दे। ओके, तो ये क्या होगा, किसी भी कंडीशन पे यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट
इमेज जो होता है वो नहीं बनता है, मतलब इनफाइनाइट पे बनता है, ये दोनों मिलेंगे नहीं। और थोड़ा सा आप लोग पैरेलल कर लीजिएगा। ओके, तो हमने देखा कि सेकंड कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो फर्स्ट रूल्स क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को पास करवाते हैं, तब फोकस से गुजरता है। सेकंड नंबर, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, पास करवाएंगे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से गुजर जाएगा। तो ये गुजरेगा तो कभी भी क्या होगा, एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एट इनफाइनाइट। कहाँ पे, इनफाइनाइट, अनंत पे, एट इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, अनंत पर। इमेज कहाँ बना, अनंत पर। सेकंड नंबर हमने क्या देखा, जब इमेज अनंत पे बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था, तो कैसा, बहुत बड़ा, मतलब हाईली इनलार्ज, इसको बोल सकते हैं क्या चीज, हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। हाईली इनलार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। ओके, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या, ये एक्सेप्शन नहीं होता है, ये ओरिजिनल होता है। इसमें कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा, और कैसा, उल्टा। तो इस तरह से हमने सेकंड देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जब फोकस पे होगा तो इनफाइनाइट, इसी का रिवर्स जब इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे बनता है। ओके, नाउ अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी, मतलब जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इसी का रिवर्स। इससे पहले जो देखें उसका रिवर्स फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बना, और अब क्या है कि इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस। लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे होगा, कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, मतलब जब कोई वस्तु अनंत पे स्थित होता है। जैसे देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट, ये कहाँ से आ रही है, ये इन्फिनाइट से आ रही है। ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से आने के बाद रे ऑफ लाइट पास हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लाइट, सेकंड लाइट क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट पास होगा पोल से, तो जितना डिग्री एंगल से आएगा उतना डिग्री से वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे, ये जो रे है यहाँ पे कट रही है, कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। तो जहाँ पे कटता है ये फोकस हो गया, कि क्या चीज, ये फोकस हो गया। तो यहाँ पे क्या, रे ऑफ लाइट क्या मिल रही है, इमिट कर रही है, कट रहा है, तो यहाँ पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा होगा, मैंने देखा बहुत छोटा। ओके, जब इनफाइनाइट पे रहता है क्या चीज, ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज क्या होगा, बहुत छोटा बनता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट फोकस। कहाँ पे, एट फोकस, मतलब फोकस पर, हिंदी में लिख सकते हैं फोकस पर। एंड सेकंड नंबर कैसा फॉर्मेशन हुआ कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ओके, हाईली डिमिनिश्ड मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बहुत छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। ओके, और थर्ड पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड को वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी फिगर बनाइएगा तो आप लोग स्केल से मेजर करके, ताकि आपका जो पॉइंट हो सही पॉइंट्स पे कटे, जो रे ऑफ लाइट हो सही पॉइंट्स पे कटे, तो इस तरह से आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा सही से बनेगा। ओके, तो इसे हम फिगर से देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया, फोकस, एंड इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सपोज हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख लिए, ए भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और फर्स्ट कंडीशन में रे ऑफ लाइट को हम पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो कहाँ से पास होता है, फोकस से। आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कहाँ से पास होता है, फोकस से। और इसी का रिवर्स क्या हो जाता है, जब फोकस से रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है, पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो सेकंड रे हम कहाँ से पास करवाएंगे, फोकस से। ओके, तो फोकस से पास करवा दी, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर पास हो जाएगी, ये थोड़ा सा और इमेज आपका स्केल से आप बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट कटेगा कहाँ पे, ये दोनों आके मिलेंगे यहाँ पे, मतलब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था, जो फार्मूला बताया था, तो उसका इमेज कहाँ बनता था, एट सी पे ही बनता था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हमने देखा ये लाइट आ रही है, ओके, और ये पास हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट कि इमेज कहाँ पे बनता है, तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहाँ होता है, एट सी मतलब वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। और सेकंड नंबर क्या देखा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होता है, मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का कैसा फॉर्मेशन होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या ही सेम साइज होगा, मतलब वस्तु के बराबर, हिंदी में बोल सकते हैं वस्तु के बराबर, ओके। और थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन क्या बताए थे कि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और उल्टा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को देखा बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा इमेज का प्रतिबिंब कैसे बनता था। बाकी के एक दो जो बच गए हैं उसे हम लास्ट क्लास में देख लेते हैं। आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।